8 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है और ये सर्द हवाएं आपकी आवाज़ को अल्हम्दुलिल्लाह सर्द ना कर पाई। क्यों नहीं सर्द कर पाई? इसलिए इस आवाज़ के अंदर मुशाहिदे मिल्लत का रंग, हशमती रंग चढ़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सुनने का और तमामी उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत को सुनाने का मौला इसका सिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन भाइयों ने, बहनों ने जिस तरीके से भी इसमें दामे दिर में कदमे हिस्सा लिया, मौला उनकी खिदमत को मौला कबूल फरमाए और हमारे हाजी साहब की मौला मग़फ़िरत फरमाए, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त करी थी। और हाजी मोहम्मद अशफाक साहब मुशाहिदी, अल्लाह उनके कब्र पर अपनी रहमतों नूर की बारिशों का नुज़ूल फरमाए। कह दो आमीन। वो ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं है, मगर बातिनी तौर पर उनकी रूह इसी पिंडाल में मचल रही है। क्यों मचल रही है? कि पैगाम मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस है और उनके पीरज़ादे यहाँ पर आए हैं। मैं भी बीच में एक मरतबा हाजिर हुआ था। बाकी मेरा बचपना इसी हरदौली के आसपास और हरदौली में, अब मुझे वो भी याद नहीं मैं किन किन घरों में बचपने में जाता था। यहीं पर मेरा गुजरा और यहीं पर होशो आवाज संभाले अपने वालिदे माजिद सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के साथ में। अल्लाह ताला उनको आप सबको सलामत रखे। उन माओ बहनों को भी अल्लाह सलामत रखे जिनने हमारी खिदमतें करी उस दौर में भी और आज भी। मौला आपको हम सबको ईमानो इस्लाम और सुन्नियत के साथ जिंदगी अता फरमाए और उसी पर प्यारी मौत अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। प्यारे हबीब को पुकार, आप भी पढ़ लो। ये किसका पैगाम है? सरकार हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत यानी मेरे दादा जान का, कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम। इसी पैगाम को हम गाँव गाँव, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती इसी पैगाम को आपको याद दिलाने के लिए आए हैं और हम लोग रातों दिन मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसी पैगाम पर हमको जिंदगी अता फरमाए और इसी पैगाम पर हमको प्यारी मौत अता फरमाए। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्मो फन, आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, मुज्जद्दिदे दीनो मिल्लत, सैयदी सरकार आला हज़रत। मजा नहीं आया। आला हज़रत का नाम आए और आपकी जबान पर सुभान अल्लाह ना हो तो जीने का मकसद ही मर गया। सैयदी सरकार, जरा जोर से, जिसके सदक़े में हम मुसलमान हैं, जिसके सदक़े में आज हम ईमान वाले हैं। न जाने हमारा क्या हाल होता ज़माने में, न जाने क्या हाल होता हमारा ज़माने में अगर बरेली में अहमद रजा पैदा ना हो। खुदा की कसम, आज ये सारी रौनकें, सारी बहारें, ये मदरसों की बहारें, ये आस्थानों की बहारें, ये चिरागा की बहारें, ये मीलाद की बहारें, ये जलसे जुलूस की बहारें, ये सदका है बरेली वाले का।
ये सदका बरेली वाले का, और जिसके सदके में हम जिसका खाते हैं और उसी का गाते हैं। मौलाना कैफ रजा साहब मुशाहिदी हशमती, ये कैफो सुरूर का नाम कैफ रजा है। इनकी निजामत का, कैफो सुरूर निजामत का नाम कैफ रजा है। और दूसरा अक्स इनका वहाबियों पर जो कैफो मस्ती का सुरूर जारी होता है, तो दूसरा रुख वहाबियों देवबंदियों पर भी खौफदारी होता है। ये दोनों रंग इनके अंदर है। अल्लाह इनको सलामत रखे। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे बिरादर असगर हजरत मौलाना बुरहान रजा हशमती मुशाहिदी ने मसलक आला हजरत और मशरब शेर पेश सुन्नत पैगाम मुशाहिद मिल्लत के दायरे में तकरीर करी और आपको बताया ना कि मसलक आला हजरत क्या है, पैगाम शेर सुन्नत क्या है, पैगाम मुशाहिद मिल्लत क्या है। उसी की एक कड़ी मैं भी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आज जो मसलक आला हजरत को दबाना चाहते हैं या आला हजरत के नाम को मिटाना चाहते हैं, क्या बात है, या आला हजरत के मसलक से हटना चाहते हैं, खुदा की कसम सिवाय मौत के अलावा कुछ ना होगा। है हक है, बेशक हक है। और एक दावा और बता दे रहा हूँ, जो मसलक आला हजरत से मौलाना साहब इतिहास देख लीजिए, मौलाना हाफिज रियाज कहाँ गए, फिरोज कहाँ गए, जो मसलक आला हजरत से हटा, जो रजा के मसलक से हटा, वो सिर्फ ढोल बाजे की तरफ गया। हक है, बेशक बेशक हक है। इतिहास उठाकर देखिए, या तो मदारियत की तरफ गया, या कव्वाली की तरफ गया, या ढोल बाजे की तरफ गया। अब अपने गिरवान में जाके देख ले, खुदा की कसम खानकाहे हशमतिया से, आस्थाने हशमतिया से वही पैगाम नशर होगा जो मेरे वालिदे माजिद मुशाहिदे मिल्लत ने कहा, जो मेरे दादा जान सरकार शेरे सुन्नत ने पैगाम दिया, वही खानकाहे हशमतिया से पैगाम नशर। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। अब चाहे कोई घर वाला हो, चाहे घर वाला हो, ना उसकी परवाह की जाएगी, बल्कि खुलेआम उसका रद्द करा जाएगा। बेशक हक है, यही पैगाम मुशाहिदे मिल्लत है और यही पैगाम शेर सुन्नत है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अभी वक्त है, मौलाना अब्दुल जब्बार से कह देना कि जरता मियाँ आए थे, कोई किसी के मकान में नहीं बोल रहे थे, किसी की दुकान में नहीं बोल रहे थे, बोल रहा हूं हरदौली के बाजार में, हशमतुर रजा के मैदान में। मुशाहिदे मिल्लत का नाम पेट के लिए मत लो, क्या बात है, शेरे सुन्नत का नाम रोजी रोटी के लिए मत लो, क्या बात है। मुशाहिदे मिल्लत का नाम अगर लो तो मसलक रजा के लिए लो, पैगाम शेरे सुन्नत के लिए लो। बेशक। और ताजुश शरिया सर तुम्हारे मुर्शिद, हमारे मुर्शिद हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के लिए सुभान अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वो मुशाहिद सा मुजाहिद बाखुदा मिलता, क्या हुआ, मिलता नहीं। खुदा की कसम, एक शेर के अंदर ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी ये मुशाहिदे मिल्लत को पिरो दिया है। बेशक हक है कि वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ, मिलता नहीं, परतबे हशमत अली दूसरा मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, करामाते सरकार मुशाहिदे मिल्लत, पैगामे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। आस्ताने हशमतिया से मसलके रजा का सौदा नहीं होने देंगे, इंशाअल्लाह आला हजरत के नाम को मिटने देंगे। बेशक जाने की कोशिश करेगा उसकी मुड़िया रगड़ देंगे। है बेशक हक है। और अभी तो हरदौली के मैदान में बोल रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जब बबेरू के मैदान में बोलूंगा। है क्या बात है, हक है। नंगा करके चौराहे पे टांग दूंगा। बेशक। और अभी भी अगर कोई उनका आदमी बैठा हो और सुना रहा हो लाइव टेलीकास्ट, सुबह 9 बजे तक हरदौली में हूँ, अब बबेरू से निकलूंगा। जब चाहो, जिस दिन चाहो और जितने लोग चाहो उतने लोग इकट्ठा कर लो। 1 लाख नहीं, 11 लाख रुपए तुमको इनाम दूंगा। मुनाजरा करने के लिए तैयार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, हक है बेशक हक है। चाहे ताजुश शरिया के मैटर पर, चाहे मज़ामीर के कव्वाली के लिए, चाहे अमीर माविया की गुस्ताखी के मैटर पर, जिस मैटर में चाहो जरता मियां से मुनाजरा कर लो। बेशक हक है बेशक, जिंदाबाद। आप लोग तैयार हो? आप लोग तैयार हैं? कोई मैं गलत बात कर रहा हूँ बोलो। हक है कल बेशक। मत कहना कि जरता मियां ऐसा कह गए वैसा कह। जिसको जिस बात पर एतराज हो अभी मुझसे सवाल कर ले। बात सही है कि नहीं? बोलो। बहुत आप लोगों को लड़ाया जा रहा है, बहुत बैत तुड़वाई जा रही है ताजुश शरिया की। अब टांगे तोड़ने की बात आ गई है। बैत तो मत तोड़ना, जो तोड़वाने आए उसकी टांगे तोड़ के उसके हाथों में थमा देना। बोलो थमाओगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। बहुत तुम्हारी दुकान चल चुकी आपस में लड़वाने के लिए। अरे खुदा की कसम, हमको रंगों में मत बांटो। हम मसल के रजा के रंग में रंगे हुए। बेशक हक है। हम मसल के रजा के रफ्जी रंग में रंगे हुए हैं। हमारे ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। बेशक। अरे ताजुश शरिया से हमारा चंद ततहीर के मामलात में सवाल कायम करे। ताजुश शरिया ने ततीर के ऊपर हुक्म नाफिज कर दिया, बात खत्म हो गई। वहां साहब भाई इंदा शरा ताजुश शरिया ने ततीर पर हुक्म लगा दिया कि ततीर तौबा करे, अपनी काबिले हज़ब इबारतों को निकाले। जो एक मुफ्ती का काम था उन्होंने कर दिया। जो तत्हीर पर हुक्म था, जिस तरीके से, मेरी बात को नोट करना, जो हुक्म तत्हीर के ऊपर आप लोगों ने आयद करा के तत्हीर नबी को बेबस लिख रहा है, वही तो बात आपने ताजुश शरिया के लिए कही है कि अजहरी मियां नबी को बेबस कह रहे हैं। बोलो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह सरकार। तो अब जो तत्हीर पर हुक्म है वही हुक्म आप पर है कि नहीं? बोलिए मौलाना साहब। जो हुक्म तत्हीर पर है वही हुक्म मेरे पास उन पर है। मेरे पास क्लिप मौजूद है, कहो तो मैं सुना दूं। सुना दूं? सुना दूं? 1 मिनट रुकिए बस। में निकले, कूचे कुचरे में निकले और ऐलान कर दूंगा। 5 साल पहले अजहरी मियां शरीयत पे थे, हाथ चूमते थे। 5 साल पहले अजहरी मियां मसलक करते, ताजीम करते थे, लेकिन अब नबी को बेबस कह रहे हैं। अजहरी मियां का रद्द किया जाएगा।
अजहरी मियां के नहीं माना जाएगा। 5 साल पहले अजहरी मियां नसीहत करते, ताज़ीम करते थे, लेकिन अब नबी को बेबस कह रहे हैं। अब नबी को बेबस कह रहे हैं। किया जाएगा, अजहरी मियां के नहीं माना जाएगा, अजहरी मियां से मुरीद नहीं हुआ जाएगा, अजहरी मियां से सलाम नहीं किया जाएगा, अजहरी मियां से मुसाफा नहीं किया जाएगा, अजहरी मियां से मुआनका नहीं किया जाएगा, अजहरी मियां की ताज़ीम नहीं की जाएगी। अब दुनिया बोलिए माज़अल्लाह। अब ऐसे लोगों को आप ताज़ीम करोगे हरगिज़ नहीं, जो कह रहे हैं कि अजहरी मियां नबी को बेबस कह रहे हैं? बोलिए माज़अल्लाह। मैंने कोई अपनी तरफ से तो नहीं कहा, ये तकरीर मौजूद है, जिसको चाहिए वो मेरे मोबाइल में से ले सकता है। हाफिज फिरोज रजा मुशाहिदी को दे दी है, उनसे भी ले सकती है। अब जाके बबेरू के मौलाना से पूछ लेना कब तुम्हारे मुंह में से दही निकलेगा। यही मुशाहिदे मिल्लत का तरीका था, ये खानकाए हशमतिया का यही तरीका था कि गैर बोले तो शमशीरे बेनियाम हो जाओ, जब घर वाला बोले तो मुंह में दही जमा लो। तो ये मुशाहिदे मिल्लत के भूत ना घर वालों की रियायत करेंगे ना बाहर वालों की रियायत। हक है बेशक, हक है बेशक। अब ये मेरा चैलेंज है, अब अजहरी मियां को ये साबित करें कि कहां पर किस जगह पर तहरीरन तकरीरन नबी को बेबस कहा। हक है बेशक, हक है। तो पूछ लेना जाके कल पे बेरू में जाके कि कहां लिखा है। बेशक, हक है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जगह से। हक है। दोस्तों मेरे साथ मैं आपसे हरदौली में से यही कहने आया हूं, ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ जो तुमको मुशाहिदे मिल्लत ने पढ़ाया, जो तुमने मुशाहिदे मिल्लत को देखा, तुम उस पर अमल करो। खुदा की कसम तुम जन्नत में चले जाओ। बेशक। बोलो मैं बात सही कह रहा हूं गलत? बोलो। हक है। और अभी बबेरू के अंदर जब प्रोग्राम हुआ था, उसमें मीटिंग हुई थी, यहाँ पर मैं सिर्फ हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के मुरीदों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने मुशाहिदी बैठे हैं? जरा हाथ उठाकर बता दे। जो मुशाहिदी है, जो मुशाहिदी हैं, जो सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से मुरीद है। तो बबेरू में जब प्रोग्राम हुआ, आज जनाब साहब क्या मीटिंग हुई, तो वहां पर यह तय हुआ कि अब कोई भी हाफिज मौलाना अपने आगे मुशाहिदी नहीं लिखेगा। बोलिए माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। तो अब आप लोग अपने नाम के आगे मुशाहिदी हशमती दोनों लिखो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। अपने दरवाजे पे लिख दो मुशाहिदी मंजिल। बेशक। ताकि बबेरू वाले जैसे शैतान आए तो देख ले कि मुशाहिदे मिल्लत के गुलामों का मकान है। बेशक, हक है। लिख के लगा दो मुशाहिदी महकदा, मुशाहिदी मंजिल, मुशाहिदी बिल्डिंग, ताकि तुम शैतानों से भी महफूज रहोगे और खबीसों से भी महफूज रहोगे। बेशक। दोस्तों मेरे साथियों, 100 साल जिंदगी खिदमत शेर बेशे अहले सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत की हम रायगा होने नहीं देंगे। बेशक, हक है। मसलके आला हजरत में के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, बेशक, हक है। बेशक। हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं। इंशाअल्लाह। आज मुशाहिदियत को खत्म किया जा रहा है। मुशाहिदे मिल्लत का गुंबदे पाक को फ्लेक्सियों में से, अखबारों में से, पोस्टर में से निकाला जा रहा है।
ना मुशाहिदे मिल्लत फिलक्सियों के मोहताज है, ना मुशाहिदे मिल्लत अखबारों के मोहताज है, ना मुशाहिदे मिल्लत का गुंबदे पाक पोस्टरों का मोहताज है। खुदा की कसम, जिस दिन मुशाहिदियों ने करवट ली, तुम्हारे हाथों में भीख का कटोरा है। बेशक हक है, बेशक। मुशाहिदे मिल्लत के दुश्मनों को पहचानो। जो ये कहे मुशाहिदी रंग में रंगे रहो, हशमती रंग में रंगे रहो, बेशक। और मुशाहिदे मिल्लत का नारा लगाते रहो, बेशक। और जिस स्टेट पर मसलके आला हजरत का नारा ना लगे, जिस स्टेट पर इसको मोहब्बत आला हजरत का नारा ना लगे, समझ लेना ये बागिया ने मसलके आला हजरत की बोली बोल रहे हैं। बेशक हक है। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आला हजरत का इतना एहसान अजीम है कि रहती दुनिया तक आला हजरत का एहसान नहीं उतार सकते। बेशक। तो लिहाजा दारुल उलूम हशमतुर रजा के मदरसे के जलसे में आप आए हो तो पैगाम आला हजरत जो दिया है उस पर अमल करना। बेशक। और जो बैत तोड़वाने आए तो बेद से कुछ ना मिले चरपाई के, उसे क्या बोलते हैं, पाया से पाया निकाल दे, समझे? ताकि एक मर्तबा जब पाया निकाल दोगे तो दोबारा उस आने का वो मौत आने के लायक ही नहीं रहेगा। और जब तक ये नहीं करोगे, ये तुम्हारे पीरा मुरीदी पर हमला करते रहेंगे। बेशक। जिस दिन तुमने करवट ले ली तो इन जैसे कितने गंगा में या जमुना में नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, ताजुश शरिया एक तूफान का नाम है। बेशक। ताजुश शरिया एक समंदर का नाम है। कितनों की पैर तोड़वाओगे समंदर में से 10, 20, 50 हजार बाल्टी पानी निकाल लो तो समंदर के होठ के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। बेशक हक है। तो अगर ताजुश शरिया के मुरीदों ने और मुशाहिदे मिल्लत के गुलामों ने करवट ले ली, बैठे रहे, बैठ जाओ 2 मिनट सिर्फ, बैठ जाओ 2 मिनट। मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ, समझ में आया। बैठे रहो, वरना वही मैक लेके तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। अभी बुढ़ा नहीं हुआ, दाढ़ी जरूर सफेद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों से मैं भी जवान हूं। बेशक। न कूदने में पीछे हूँ, न शैतानों को दौड़ाने में पीछे हूं। बेशक। समझ में आया? तो लिहाजा मुशाहिदे मिल्लत और ताजुश शरिया के गुलामों ने अगर करवट ले ली तो भीख का कटोरा आ जाएगा, भीख भी नहीं मिलेगी। लिहाजा जो बुरहान मियां ने कहा कि अभी वक्त है, मौलाना अब्दुल जब्बार अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के पैगाम पर तुम वापस आ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, मुशाहिदे मिल्लत को मना लो, शेर सुन्नत को मना लो, ताजुश शरिया को मना लो, और ये शेर पढ़ो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। जिस दिन तुम अपने मुर्शिदे बरहक हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के पैगाम पर तुम वापस आ जाओगे, उस दिन सरताज मियां तुमको अपने सर पे बिठा लेगा।
और जब तक तुम सही मानों में मुशाहिदी नहीं बनोगे तब तक मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कोई राब्ता नहीं करता जिसके दिल में, जिसकी जबान पर आला हजरत या आला हजरत के शहजादों के बुग़्ज़ इनाद में जबान खुले। मेरा ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं। हम आला हजरत के दर के गुलाम कल भी थे, आज भी है और सुबह क़यामत तक आला हजरत के दर के गुलाम बेशक हक है रहेंगे। और एक बात और बता दूं, शाद बुरहान मियाँ के जहन से निकल गया कि अब ये लोग कहने लगे हैं कि हमारा मरकज मदीने शरीफ है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हाफिज फिरोज साहब? हमारा मरकज अब मदीने शरीफ है। वो भी बता दूंगा, मगर वो तो सारी कायनात का मरकज, बेशक वो तो हमेशा रहेगा। मगर उस मरकज तक हमको पहुंचाया किसने? उस मरकज तक हमको अगर पहुंचाया है तो बरेली के इमाम ने पहुंचाया। बेशक हक है, ये बात सही है कि नहीं? बेशक। तो लिहाजा कल भी हमारा मरकज, बोलो बोलो, हम सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ। जोर से बोल दो ताकि वहां तक आवाज पहुंच जाए। कोई अगर डायरेक्ट सुना रहा हो तो रात में अटैक पड़ जाए, और अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा दे। तो सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ। जरा जोर से, सुन्नियों का मरकज कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक मरकज रहेगा इंशाअल्लाह। और एक बात और बता दूं, और सुनिए, मरकज का नाम हाफिज फिरोज साहब मुशाहिदी बिल्डिंग नहीं, मरकज का नाम इमारत नहीं, मरकज का नाम खेत खलियान नहीं, मरकज का नाम बंगला नहीं। जिस जगह मेरा इमामो इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत आराम फरमा रहे हैं, उस जगह का नाम मरकज है। बेशक। अब दूसरी जगह जब आला हजरत हो नहीं सकता तो मरकज भी नहीं हो सकता। बेशक। और सुनिए, चाहे खानदाने हशमतिया का हो, चाहे खानदाने रज़िया का हो, अगर मसलके रज़ा से हटेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बेशक हक है, चाहे घर वाला हो चाहे दर वाला हो। लिहाजा दोस्तों, मेरे साथियों, ये मेरा पैगाम उन सबको बता देना। मैं सुबह तक हूँ, मैं रिजवान भाई क्या नाश्ता करूंगा, और मेरा पैगाम है अगर हो सके तो वो सुबह आ जाए और बात कर ले, वरना वो दिन दूर नहीं कि बबेरू के मैदान में बोलूंगा जाके। आप लोग तैयार हो? अगर बबेरू में प्रोग्राम होगा तो आप लोग आओगे? कितने लोग आओगे? हाँ, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों से भी गुजारिश है, अगर वो तुम्हारे घर पर आए तो चप्पल से मार के भगा देना कि ताजुल शरिया मुशाहिदे मिल्लत के दुश्मनों के लिए ये दूड़ी, ये दरवाजा नहीं है। मर्दों की मार से तो घबराते, मगर औरतों की मार से बहुत घबराते हैं, है ना? अरे पहले अपने दामाद को ही सुधार ले। क्या बात है ना? अपने दामाद, वो तो ताजु शरिया का मुरीद है। अभी मत खुलवाओ, बहुत कुछ मेरे पास है। जी जी, क्या फरमा? मोहब्बत कहा ना मैंने कि ताजु शरिया से तो वो मुरीद है।
तो पहले अपने दामाद से तो बैठ तोड़वा लो। अब दो में से वो एक ही सही होगा, या तो दामाद सही होगा या तुम सही होगे। अभी मुझे किसी साहब ने बताया उनका दामाद तो ताजु शरिया से मुरीद है। तो अब अगर तुम्हारे नजदीक ताजु शरिया सही नहीं है तो तुम्हारे दामाद अगर उस पे कायम है तो तुम्हारे नजदीक तुम्हारी लड़की से उनका निकाह खत्म हुआ क्या नहीं? बोलिए भाई, अगर कोई गलत काम करेगा तो हर चीज पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो लिहाजा अभी वक्त है, तौबा कर ले। और ये मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और हरदौली के भी कुछ लोगों से कहना चाहूंगा कि मुशाहिदी हो तो मुशाहिदी बनकर रहो, शख्सियत परस्ती मत करो, शरीयत परस्ती करो। शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। शरीयत में खून का रिश्ता नहीं चला है, शरीयत में अगर रिश्ता चला है गुलामी रसूल का रिश्ता चला है। और हमको तुम्हारे मोहर की जरूरत नहीं है। हमारे पीठ पर, हमारे कल्ब पर मुशाहिदे मिल्लत की मोहर लगी। मुशाहिदे मिल्लत की मोहर जिस पर लग गई अब उसे दूसरे मोहर की जरूरत नहीं है। ये रिजवान भाई बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकती अता फरमाए। इनके घराने में मेरा बचपना गुजरा है। सब इनके घर वाले मुझे जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। समझ में आया? तो मेरी गुजारिश है कि मुशाहिदे मिल्लत के सही रास्ते पर आ जाओ। मज़ामीर के साथ में कव्वाली नाजायज़ और हराम है, कब रद्द करोगे? हजरत अमीर माविया के गुस्ताखों का रद्द कब करोगे? मुहर्रम में हरे कपड़े पहनने वालों का रद्द कब करोगे? सरकार शेरबेश सुन्नत के दरवाजे पर कव्वाली और नाच करवाने वालों का रद्द कब करोगे? रद्द होना चाहिए कि नहीं? बोलो जरा, हाथ उठाकर बता दो। रद्द होना चाहिए। मैं स्टेज पर भी उलमाए किराम से पूछना चाहता हूँ कि रद्द होना चाहिए मसलके आला हजरत की रोशनी में। और सुनिए, जिस दिन मैं बुरानिया या मेरी औलाद मसलके आला हजरत से, मशरबे शेरबेश सुन्नत से, मशरबे मुशाहिदे मिल्लत से अगर हटे, हजार बार खुदा ना खास्ता उस दिन अपनी जिंदगी में से दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देना। यही पैगाम मुशाहिदे मिल्लत है, यही पैगाम शेर सुन्नत है। और जो अहले हक उस दौर में हो उनका दामन थाम लेना। कोई बपंसी नहीं है पीरा मुरीदी, कोई जागीर नहीं है। आपको मुरीद करा है इसलिए कि आपका ईमान बच जाए। और जब हम ही नहीं बच पाए खुदा ना खास्ता तो तुमको कैसे बचाएंगे? लिहाजा मेरे दोस्तों, ये दर्द था। इधर इलाके से काफी टेलीफोन पहुंच रहे थे, भैया ऐसा कह रहे हैं, भैया ऐसा कह रहे हैं, भैया ऐसा कह रहे हैं। तो मैं वक्त के इंतजार में था। हाफिज फिरोज साहब मुशाहिदी का फोन पहुंचा। मैंने एक लम्हा देर न करी, मैं कहा हाफिज फिरोज साहब इंशाल्लाह मैं आऊंगा। जैसे मैंने बुरहान मियां ने तारीख दी और हाफिज फिरोज साहब की मीडिया ने अपने चैनल के जरिए ये खबर फैलाई कि हरदौली के मैदान में बुरहान मियां और सरताम मियां आ रहे हैं, मुखालिफों में खलबली मच गई। पेट में ऐठन होने लगी। अगर ऐठन हो रही थी तो बेल का मुरब्बा खा लेते। क्या उन्होंने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है,
अब हमारे ऊपर कयामत आने वाली। तो इधर उधर से फोन करवाने लगे क्या हरदौली में तारीख दी है आपने? मैंने क्या बात, जब नहीं दी थी तो नहीं पूछ रहे थे भाई क्या क्यों नहीं आ रहे, अब जैसे तारीख दे दी रिजवान भाई वैसे ही फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह अजीज जिंदगी बखैर रही, हरदौली में आ रहा हूं। कैसे आ रहे? मैंने कहा भाई जैसे सब आते वैसे मैं आऊंगा। कहाँ रुकेंगे? मैं कहा जहाँ जलसे वाले रुकाएंगे वहां रुकूंगा। कहाँ खाएंगे? मैं कहा जहाँ खिलाएंगे वहां खाऊंगा। फिर उन्हें खबर मिली कि आज हाजी जिनका खाना था हाजी अशफाक साहब मुशाहिदी का फाता है और खाना भी है। तो बोले हजरत क्या हम वहां पर भी जाएंगे? मैं क्या भाई हर सुन्नी के घर पर जाऊंगा, जो आला हजरत को मानने वाला चाहे वो किसी भी सिलसिले से मुरीद है सुन्नी है, मैं उसके यहाँ जाऊंगा अगर लेके जाएगा। तो बोले हजरत वहां पर जाइएगा मगर खाना मत खाइएगा। मैंने क्यों? बोले उनके वहाबी देवबंदी का मैटर है। तो मैंने कहा भाई ना तो बुलाने वाला इतना बेवकूफ है कि शेर की औलाद को बुला रहा है, शेर की औलाद को बुला रहा है और भेड़ियों के सामने शेर को पेश कर दे और शिकार और फिर शेर अपने शिकार से खाली रह जाए, ये तो हो नहीं सकता। बोलिए शेर के सामने भेड़िया आ जाए तो शेर क्या छोड़ेगा? तो भाई मैंने कहा कि भाई इतना तो सामने वाला बेवकूफ नहीं है, ना शेर अपने शिकार से खाली रहेगा। मैंने कहा हमें जाने दीजिए, इंशाअल्लाह जब शेर का नाम सुन के भेड़िए खुद ब खुद नहीं आएंगे। तो यहाँ का तो माहौल इतना परागंदा कर दिया। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान बुजुर्गों, इन लोगों से दूर हो जाओ वरना ये सुन्नी सुन्नी आपस में तुमको लड़ा देंगे। पहले तो वहाबियों का रद्द होता था, उलमाए ये लोग करते थे, अब रज़वियों का रद्द कर रहे हैं। माज़अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत का रद्द कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत को रज़वी मुल्ला कह के पुकार रहे हैं। अफसोस हो रहा है, ना तो शेर सुन्नत की ऐसी बोली थी ना मुशाहिदे मिल्लत की ऐसी बोली थी, सबको अपने दामन में छुपाए थे। अगर कोई भटक रहा है उसे मोहब्बत से बुलाकर अपने कलेजे से लगा लेते। मगर अफसोस मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत लंबी गुफ्तगू हो चुकी है। मुझसे कहने में या सुनाने में या बुरहान मियाँ से कहने में सुनाने में या मेरे बेटे के कहने में सुनाने में या किसी से भी जो भी अनजाने जाने में कुछ भी अगर यहाँ पर इंदर शरा कोई जुमला गलत निकला है तो आप सबको उलमाए अहले सुन्नत को, पर्दानशीन माओ बहनों को, सबको गवाह बनाकर मैं हम सब तौबा करते हैं। आप भी तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम। वहाबियों से दूर हो जाइए, सुलह कुल्लियों से दूर हो जाइए, सुलह कुल्ली मौलवियों से दूर हो जाइए, सुलह कुल्ली पीरों से दूर हो जाइए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाज रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। दुआ दे के चला बंदा वतन को, खुदा आबाद रखे आप सबके चमन को। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सलातु वस्सलाम। सदा अब मौलाना हाफिज फिरोज साहब सदाकतुल्लाह साहब से 2 शेर पढ़ने के लिए कह रहे हैं। खड़े हो जाइए, खड़े होके सुनिए। पीछे करो।
है शेर बड़ा रुतबा